अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द लाइफ ऑफ लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट कॉलोनियल नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है जो कि E.M. फोस्टर ने लिखा है और ये एक्चुअल में ब्रिटिश और इंडियन कैरेक्टर्स जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसके बारे में सारी डिस्कशन की जाती है इसके अंदर। अब ये जो नोवेल है ये एक्चुअली इंडिया अर्ली 20th सेंचुरी में लिखा गया और उसकी सेटिंग जो है वो इंडिया में चंद्रापुर एक प्लेस है, वहाँ पे एक मामूली सी जगह है, वहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो रखी गई है। तो ये जो नोवेल है ये अर्ली 20th सेंचुरी में चूंकि लिखा गया, तो ये इंडिया में जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब वाइट्स वहाँ पे रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे एक्चुअली वो सिचुएशन की बात की गई है कि जो इंडियंस थे और ब्रिटिश जो थे उनका आपस में क्या किस टाइप की उनकी बॉन्डिंग थी और किस टाइप के रिलेशनशिप थे उनके, और वहाँ पे माहौल जो था वो कितना टेंस था। तो इस तरह की सारी बातचीत जो है वो इस नोवेल के अंदर की गई। अब इस नॉवल में सबसे पहले तो हम कुछ मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो इसके अंदर डिस्कस होंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर जो कैरेक्टर यूज होगा वो है मिस डॉक्टर अजीज का, जो कि एक मुस्लिम कैरेक्टर है। वो एक डॉक्टर है, मेडिकल सर्जन है, ठीक है, और वो एक विडोअर है। अब उसके बाद एक और मेन कैरेक्टर जो उसका यूज होता है वो होता है फीमेल कैरेक्टर है वो एडिला का, जो कि एक ब्रिटिश वाइट वुमेन है, ठीक है। अब वो इंग्लैंड से आई है इंडिया में, इंडिया को एक्सप्लोर करने, इंडिया की रियल इंडिया को देखने, एक्चुअल में वहाँ से वो आई है। अब इसके अलावा एक और कैरेक्टर जो उसके अंदर है वो है मिसेस मूर का। मिसेस मूर और एडिला का आपस में क्या रिलेशन है? एक्चुअल में मिसेस मूर जो है वो एडिला की मदर इन लॉ है, ठीक है, और मिसेस मूर का बेटा रॉनी जो है वो उसका होने वाला हस्बैंड है। रॉनी जो है वो एक्चुअल में इस सिटी का जो चंद्रापुर प्लेस है यहाँ का मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें एक और कैरेक्टर है वो है मिस्टर फील्डिंग का, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और वो एक ऐसा कैरेक्टर स्टोरी में दिखाया गया है, वो भले ही वाइट है लेकिन उनका जो रिलेशन है इंडियंस के साथ, उनका जो बिहेवियर है इंडियंस के साथ, वो बहुत ही पोलाइट है। वो बिल्कुल भी इंडियंस को गलत नहीं समझते, बिल्कुल भी उनको बुरा नहीं समझते। उनके लिए उनके जो दिल में फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत अच्छा है उनका। फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही प्योर नजर आता है हमें, ठीक है। अब दूसरी बात, इस टॉपिक में अब हम स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि डॉक्टर अजीज जो है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और डिस्कशन हो रही है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडियंस और ब्रिटिश जो है इनकी आपस में जो है वो अच्छी फ्रेंडशिप हो सके, उनकी आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। एक रूल चल रहा था ना, जब वाइट्स ने जब रूल किया है तब तो उन्होंने लोगों की लैंड्स को ऑक्युपाई किया, उनके रिसोर्सेज को प्लेंड किया, लोगों के साथ गलत बिहेव किया इस नाम पे कि वो उनको सिविलाइज करने आए हैं, उनको एजुकेट करने आए हैं। तो इसी टॉपिक पे हमने वाइट मैन्स बर्डन जो है वो पोइम वो भी देखेंगे कि उसके अंदर भी ये बात की जाती है कि क्या ये वाइट मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों को सिविलाइज करें। अब ये तो एक अलग बात होगी। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब वो डॉक्टर अजीज जो है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा डिस्कशन कर रहे हैं कैसे कि ऐसा पॉसिबल है कि इंडियंस और ब्रिटिश जो है वो उनका आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी फ्रेंडशिप हो जाए। तो उनके फ्रेंड्स आपस में उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर अजीज ऐसा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि सारे ही ब्रिटिश जो है वो गलत नहीं है, सारे ही ब्रिटिश जो है वो गलत नहीं है। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, मीन्स के इंडियंस के साथ वो अच्छे से बिहेव करते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि मेजर कैलेंडर की तरफ से डॉक्टर अजीज को बुलावा आता है कि उसको बुलाया गया। अब मेजर डॉक्टर अजीज जो है वो फौरन से वहाँ पे उनके घर पे बुलाया जाता है उनको, तो वो फौरन से रवाना हो जाते हैं वहाँ से, अपने दोस्तों के पास पहले बैठे थे वहाँ से उठ के चले गए। अब वो जा रहे हैं रास्ते में, जब वो अभी बड़ी मुश्किलात से, या उनको कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम था या जो भी था, वो जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उतनी देर में जो मेजर कैलेंडर थे उनकी गाड़ी वहाँ से रवाना हो चुकी थी। उनको बहुत बुरा लगा कि मैं इतनी, मुझे एक तो पहले बुलाया गया है, उसके बाद मेरा वेट भी नहीं किया गया, मैं टाइम पर भी पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट नहीं किया गया और आप चले गए। तो ये दरअसल ये भी दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस के साथ कुछ ऐसे ही ट्रीट करते थे, तो उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। दूसरी बात, उसके बाद क्या होता है कि जब वो बहुत थक हार के, एक तो पहले वो भागा भागा वहाँ पे गया है, मिले भी नहीं, फिर वो वापस जब आ रहा होता है तो थक जाता है, एक मस्जिद में जो है वो रास्ते में स्टे कर लेता है कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, सांस ले लेता हूँ, उसके बाद में वापस चले जाऊँगा अपने घर। तो जब उस मस्जिद में जाता है तो वहाँ पे कुछ देर बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पे एक इंग्लिश विमेन एंटर हो जाती है उस मस्जिद में।
तो देख के जो डॉक्टर अजीज है उसको तो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये जो वाइट्स हैं इन्होंने हमारी मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा, हमारी मजहबी जो प्लेसेस हैं उनको भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी एंटर हो गए। तो वो बड़ा रूडली बिहेव करता है उस जो वो वाइट विमेन थी, उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको तो ये तो आपकी कोई विजिटिंग प्लेस नहीं है, तो फिर यहाँ पे अब आप क्या करें। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि इंडियंस जो हैं वो अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे जूता पहन कर नहीं आए, तो मैं बेयर फुट हूँ, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो उसके दिल में बड़ा अच्छा फील होता है उसको, डॉक्टर अजीज को, और वो बड़े फिर अपने जो उसने बिहेव किया होता है उसके लिए वो सॉरी करता है, और वो एक्चुअल में होती हैं लेडी मिसेस मूर। अब उनके दरमियान जो है वो बड़ी अच्छी गपशप होना स्टार्ट हो जाती है, और उसको लगता है कि सभी जो ब्रिटिश हैं, सभी वाइट्स जो हैं वो बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। वाइट्स से उन्होंने उस चंद्रापुर में अपनी जगह नहीं बनाई हुई थी, उन्होंने थोड़ा हट के रेलवे स्टेशन के पास अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई थी, अपनी अपनी जो उन्होंने लिविंग प्लेसेस थी वहाँ पे बनाई हुई थी, वहाँ पे वगैरह कि जब वो डॉक्टर अजीज जो है वो मिसेज मूर को उनकी जगह पे छोड़ने गए हैं, वहाँ जहाँ जिस क्लब में वो रुकी हुई थी वहाँ पे वो जब छोड़ने जाते हैं उनको छोड़कर वो आ जाते। मिसेज मूर जो है वो वहाँ पे एक और लेडी बैठी हुई होती है एडिला, और कुछ उनके अपने कंपेनियंस भी वहाँ पे ब्रिटिश भी होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। एडिला को मिसेस मूर जो है वो डॉक्टर अजीज के बारे में बताती है, में इंडियंस को अच्छा समझती है, और वो कहती है कि सभी इंसान है और सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए वो। और वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में इंग्लैंड से वो इंडिया आई है इंडिया को एक्सप्लोर करने, इंडिया को, रियल इंडिया को देखने। तो वो चाहती है कि वो थोड़ा घूमे फिरे, लोगों से मिले, तो इस तरह करके थोड़ी सी स्टोरी है। अब वो जब डॉक्टर अजीज के बारे में बताती हैं कि वो एक अच्छा इंसान है और ये वो, वहाँ पे रोनी जो है वो अपनी मदर को बुरा भला बोलता है कि इंडियंस के साथ इतना नहीं बुरा मिला करो, या वो अच्छे लोग नहीं हैं, या वो इस तरह के, हम तो वहाँ रूल करने आए हैं, तो वो वहाँ मतलब वो थोड़ा बुरा भला बोलता है कि आप इंडियंस के साथ नहीं मिले, बिल्कुल जैसे वाइट्स जो थे वो इसी तरह करते थे, एक्चुअली में कुछ सुपीरियर समझते थे, जो ब्राउन या जो ब्लैक पीपल थे उनको वो इंफीरियर समझते थे, वो कहते थे कि बस हम ही जो है वो अच्छे लोग हैं, बाकी सब जो है कुछ पता ही नहीं। तो वहाँ पे एडिला को बहुत बुरा फील होता है कि आया मैं जिस इंसान से शादी करने वाली हूँ, या जो इंसान लाइफ में आने वाला है वो किस तरह का बंदा है, वो लोगों को किस तरह से डील करता है, वो उनकी कलर की बेस पे जो है वो डील कर रहा है, वो आखिर हैं तो इंसान ही ना। तो यहाँ पे उसको जो है वो थोड़ा बुरा फील होता है। उसके बाद मिस्टर टर्टन जो एक वाइट मैन है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ होता है, और वो उनको ना इनवाइट करता है एडिला को देख के और मिसेस मूर को देख के कि वो लोग एक्चुअल में इंडियन से मिलना चाहते हैं, और वो इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इनको वो इंडियंस से मिलना चाहिए। तो वो उनको एक अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। अब वो पार्टी जो है उसका नाम है ब्रिज पार्टी, जिसको वो होस्ट कर रहा है टर्टन। अब वो लोग क्या करते हैं, जब उसकी पार्टी में जाते हैं वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है दोबारा से डॉक्टर अजीज से। मिसेस मोर एडिला को अजीज से मिलवाती हैं और वो बहुत खुश होती है, और वो कहती है कि आपकी बहुत तारीफ कर रही थी मिसेस मोर। तो इस तरह करके उनकी जब डिस्कशन हो रही होती है, तो वहाँ पे रोनी जो है वो एडिला को और मिसेस मूर को जब डॉक्टर अजीज से बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और वो आके टर्टन से पूछता है कि तुमने एडिला को और मिसेस मूर को या मेरी मदर को तुमने क्यों एक इंडियन आदमी से जो है वो उनके पास रहने के लिए तुमने यहाँ पे इंडियंस को क्यों इनवाइट किया। जब वो एडिला दोबारा से देखती है रोनी का बिहेवियर इंडियंस के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसके बाद वहाँ पे फील्डिंग, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रिंसिपल हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनका बिहेवियर जो होता है वो इंडियंस के साथ बहुत अच्छा होता है, वो इंडियंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि टर्टन ने जो एक बड़े ओहदे पर जो फाइज लोग हैं जो इंडियंस हैं उनको सिर्फ इनवाइट किया है, लोकल पीपल को तो नहीं इनवाइट किया। अब जो बड़े ओहदे पे फाइज हैं उनमें डॉक्टर अजीज की पोस्ट पे था। उसके बाद मिस्टर फील्डिंग जो थे वो तो थे ही ब्रिटिश। अब वो ब्रिटिश जो थे वो मिस्टर फील्डिंग जो थे वो एक्चुअली में उनका बिहेवियर इंडियंस के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, और वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। ये बात डॉक्टर अजीज को बहुत ज़बरदस्त लगी। उसके बाद क्या होता है कि जब मिस्टर फील्डिंग देखते हैं कि एडिला और मिसेस मूर जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, रियल इंडिया को देखना चाहती हैं, तो वो कहते हैं कि आप मेरे घर, वो उनको इनवाइट करते हैं अपने घर पे, टी पे इनवाइट करते हैं। अब उनका इनविटेशन जो है वो एडिला और मिसेस मूर जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि डॉक्टर अजीज को भी वहाँ पे बुलाया जाए। अब डॉक्टर अजीज को भी बुलवा लिया गया। अब मिस्टर फील्डिंग के घर पे इन सब की जो है वो आपस में मुलाकात दोबारा से वहाँ पे
जब वो आपस में डिस्कशन इन एक्चुअल में जो एडिला है, मैंने आपको पहले बताया, वो इंडिया में एक्सप्लोर करने आई है। अब वो जब वहाँ पे देखती है इंडियंस को और बहुत अच्छा फील करती है, तो जो डॉक्टर अजीज़ जो है वो उनके से जब बातचीत कर रहा होता है, तो वो उनको एक्चुअल में अपने घर पे इनवाइट करते हैं कि आप किसी दिन मेरे घर पे भी आएँ। तो वो लोग फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो बाद में सोचते हैं कि मेरा घर तो इतना इस लायक नहीं है कि मैं इनको अपने घर पे, तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे घर पे आके। फिर वो कहते हैं कि आप मेरे घर पे आके किया करेंगे, आपको मैं माराबार केव्स को लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे स्टोरी आ जाती है माराबार केव्स की तरफ। माराबार केव्स एक्चुअल में चंद्रापुर में बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्लेस थी वहाँ पे, और बहुत पुरानी जगह थी, और ये बहुत सारे विजिटर जो थे वो वहाँ पे विजिट करने के लिए आते थे। अब मिसेस मूर एडिला ने ये नाम पहले भी सुना था। अब वो बहुत ज़्यादा उनको शौक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी विश होती है कि वो एक्सप्लोर करें माराबार केव्स को। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका प्लान अब बन गया है। वो अब क्योंकि जब ये सारा इनकी डिस्कशन चल रही थी, और यहाँ पे मिस्टर फील्डिंग के घर पे एक और पर्सनैलिटी भी थी, एक और जो वहाँ के प्रोफेसर थे, नारायण गौड बोले। अब मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मिस्टर फील्डिंग की डॉक्टर अजीज़ के साथ फ्रेंडशिप जो है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि जो डॉक्टर मिस्टर फील्डिंग है उसका इंडियंस के साथ जो बिहेवियर है और जो उसका ट्रीट जिस तरह से वो करता है इंडियंस को, वो बहुत अच्छे वे में करता है, और उसका दिल साफ है, और वो लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से डील करता है। और ये बात मिस्टर डॉक्टर अजीज़ को बहुत पसंद आती है, और उनके दरमियान एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये लोग जा रहे हैं माराबार केव्स पे। माराबार केव्स पे जब जाते हैं, मिसेस मोर, एडिला और डॉक्टर अजीज ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन मिस्टर फील्डिंग और जो नारायण गौड बोले हैं वो एक्चुअल में लेट हो जाती है, उनकी कार लेट हो जाती है, वो ट्रेन मिस कर देते हैं। अब ये लोग एक्चुअल में माराबार केव्स की तरफ चले गए हैं, और वो लोग एक्चुअल में अपनी कार पे आएंगे, थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे। अब ये लोग जब माराबार केव्स पे जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। और अच्छा, मिसेज मोर जो है जब वो केव के अंदर एंटर होती है, वहाँ पे बहुत सारी घुटन होती है, फील होती है, या उनका दिल घबराता है, और कुछ अजीब सी आवाज़ें और फील करती हैं वो, तो वो वहाँ से बाहर आ जाती हैं, और इस तरह से वो वहाँ पे बैठकर अपने बच्चों को लेटर लिखना शुरू कर देती है। अब वहाँ पे रह गए हैं डॉक्टर अजीज और एडिला, वहाँ पे अकेले हैं। अब उनके दरमियान जो है वो साथ साथ केव्स को विजिट कर रहे हैं, और साथ साथ वो गपशप लगा रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जो एडिला है, सॉरी मिस एडिला जो है वो एक्चुअल में डॉक्टर अजीज से पूछती हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो। वो बोलता है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं विडो हूँ, मेरी बीवी अब नहीं है। उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारी कितनी बीवियाँ हैं। ये नहीं पूछा उसने कि तुम्हारी शादी एक है या दो है या तीन है, क्योंकि उसके माइंड में एक सेटअप बना हुआ था कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक से ज़्यादा शादी करते हैं। अब ये बात डॉक्टर अजीज को इतनी बुरी लगती है, उसको इतना गुस्सा आता है, वो क्या करता है कि उस साइड पे चला जाता है, वहां से चला जाता है। जो एडिला है उसको अकेला छोड़ के वहां से पे चला जाता है थोड़ी देर के लिए, सेपरेट वापस जब आता है तो वहाँ पे एडिला नहीं होती, और उसकी टूटी हुई ग्लासेस फर्श पे पड़ी होती है, जमीन पे पड़ी होती है, और वो उठा के अपनी पॉकेट में डाल देता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जो गाइड उनके साथ था, क्योंकि अब उसको खुद भी नहीं पता था ना माराबार की उसके बारे में डॉक्टर अजीज को। उसने बोल तो दिया विजिट करने के लिए, एक्चुअली उसने खुद भी विजिट नहीं किया हुआ था। अब वो वहाँ पे अपने साथ गाइड को भी लेकर आए थे। अब वो बाहर आकर गाइड को पूछता है कि एक्चुअल में मेरे साथ जो एक मेहमान थी एडिला, वो कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके एक लगा देता है कि भाई तुम्हें इतना ही नहीं पता, तुम हमारे मेहमानों का ही नहीं ध्यान रख सकते। उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि जो एडिला है वो नीचे गाड़ी में बैठकर चली गई, नीचे पहाड़ी से नीचे देखता है तो वहाँ पे वो एडिला जो है वो गाड़ी में बैठकर चली गई वहाँ से। अब वहाँ पर पहुँच गए हैं फील्डिंग और मिस्टर और नारायण गौड बोले, वो भी वहाँ पे पहुँच गए, मिसेस मोर वो सब नीचे खड़े हैं। अब ये वहाँ पर जाकर उनसे पूछता है, और वो सब पूछते हैं कि जो एडिला है वो इतने गुस्से में इतनी जल्दी यहाँ से कैसे चली गई है, किसी को बताया भी कुछ नहीं। अब मिस्टर फील्डिंग डॉक्टर अजीज से पूछते हैं कि क्या आप लोगों के दरमियान ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसी डिस्कशन हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, कुछ तो हुआ है जो एडिला जो है वो इतनी जल्दी में यहाँ से चली गई है। तो वो कहता है कि वो उन्हें नहीं बताता कि मुझे उसकी ये बात बुरी लगी, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ है कि जब वहां से वो वापस जाते हैं ट्रेन में, जब वो ट्रेन से उतरने लगते हैं तो डॉक्टर अजीज को पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है। अब उसको लेके वहां से ब्रिटिश पुलिस जो है वो उसको लेकर वहां से चली गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उस पे चार्ज जाके एडला ने ये लगाया कि उसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की, डॉक्टर अजीज ने। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसने चार्ज लगा दिया डॉक्टर अजीज पे कि इसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की।
तो अब वहाँ पे तो एक तूफान सा आ जाता है। जो ब्रिटिश होते हैं वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं कि किसी इंडियन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि कोई वाइट वुमन की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो यहाँ वहाँ पे जो है वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब जो मिस डॉक्टर अजीज है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मिस्टर फील्डिंग है वो उसकी हेल्प करेगी, वो जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है। अब मिस्टर फील्डिंग डॉक्टर अजीज से जाकर जेल में पूछते भी हैं कि तुम मुझे सही सही बताओ एक्चुअल में ऐसे आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर अजीज उसको सब कुछ बताता है कि ये बात हुई थी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मिस्टर फील्डिंग जो थे उनको पूरा यकीन होता है कि डॉक्टर अजीज जो है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पूरी साइड लेते हैं उसकी, सबके सबसे जाके बात करते हैं कि जो अपने बाकी जो उनके ब्रिटिश फ्रेंड्स थे उनसे भी बात करते हैं। सब इतना हैरान होते हैं कि आखिर ये है वाइट मैन, ये एक इंडियन का साथ क्यों दे रहा है। फील्डिंग एडिला से भी जाके पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या वहाँ पे कोई और बंदा भी हो सकता है जिसने ऐसा किया हो, या तुम्हें हैरास करने की कोशिश की हो, अंधेरा था तुम्हें नहीं पता चला, या कोई भी पीछे कदमों की आवाज़ किसी की भी हो सकती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो ज़रूरी नहीं कि वो मिस्टर अजीज़ हो, और मैं जानता हूँ कि वो डॉक्टर अजीज़ नहीं था, वो कोई और होता है, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हें। वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कभी कहती है हाँ, कभी कहती है नहीं, थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद अब जब उनका डे ऑफ जजमेंट जब आती है तो क्या होता है कि मिस्टर अजीज को भी जो है वो अदालत में लाया जाता है और कोर्ट में लाया जाता है। उसके बाद एडिला भी वहाँ पे आती है, तो इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और एडिला को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, अब्यूज़ करते हैं कि ये कैसी औरत है, इन्होंने हम पे जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब वहाँ पे जो जज था वो भी इंडियन था। अब बात यहाँ पे ये हुई कि एडला एडला जो थी उसने कोर्ट में आके ये बोल दिया कि मुझे गलत फहमी हुई थी और इसमें मिस्टर डॉक्टर अजीज का जो है वो कोई कसूर नहीं है। वाइट्स ने बोला कि नहीं इसकी तबीयत खराब नहीं है, इसकी तबीयत खराब है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है, ये गलत बोल रही है। एक्चुअल में ये सारा ड्रामा जो था मिस्टर अजीज का रचाया हुआ था। ये लोग एक्चुअल में ये तीनों अकेले गए वहाँ पे मारामार केस में, और वो लोग एक्चुअल में उनकी ट्रेन मिस हो गई, और फिर जो मारामार में जब मिसिस मूर का दिल घबराया था वो भी इसकी चाल थी, वो बाहर चले गए उनको ताकि उनको मौका मिल सके। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई लेकिन वो सब बेबुनियाद थी। फिर उसके बाद ये होता है कि वो अपना जो चार्ज उसने जो लगाया था वो वापस ले लेती है, तो वहाँ पे वाइट्स जो थे वो कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी सबकी जो थी वो एडला से उन नफरत का इजहार किया कि यार हम लोगों ने इतना मतलब पूरा कोर्ट लगाया था एक इंडियन के ऊपर, इस तरह किया और तुमने जो है वो अपनी बात सारी पीछे कर ली, तुमने अपनी बात से पीछे हट गई हो और तुमने जो है वो हमें कोर्ट में जिल करा दी, बल्कि उसके अपने फ्रेंड्स ने भी जो है वो उसका साथ छोड़ दिया एडला को। अब उसका जो हस्बैंड बनने वाला था, फयांस जो उसका था रोनी, उसने भी उसके साथ मंगनी जो है वो तोड़ दी। अब उस दौरान मिसेस मोर जो थी वो भी एक और चीज़ बता दूं, मिसेस मोर जो थी वो भी जो थी वो डॉक्टर अजीज का साथ दे रही थी कि एडिला जो थी झूठ बोल रही है, डॉक्टर अजीज जो है वो ऐसा बंदा नहीं है। अब जो रॉनी था उसने इसलिए अपनी मदर को भी जो है वहाँ पे भिजवा दिया वापस इंग्लैंड में, ताकि उसकी मदर जो है वो डॉक्टर अजीज का साथ ना दे पाए। तो वहाँ पे जब उसकी मदर जा रही थी प्लेन में, उनकी जो है वो डेथ हो गई। अब वहाँ पे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि रोनी को जो है वो अपने अपने जो उसके कारनामे थे उन गुनाहों की सजा जो है वो उसको मिल गई। उसके बाद हुआ ये कि सबने जो है वो इंडियंस, जो वाइट इंडियंस तो उसके दुश्मन होने ही थे एडिला के, और जो वाइट्स थे वो भी उसके दुश्मन हो गए और किसी ने जो है उसका सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब वहाँ पे मिस्टर फील्डिंग जो थे, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडिला का पूरा साथ दिया, उसको अपने घर पे रखा, उसको जहाँ पे वो रहते थे उसको कुछ दिन सारी सहूलियात प्रोवाइड की जब तक उसका इंग्लैंड वापस जाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता। इस बात ने डॉक्टर अजीज को बहुत ज़्यादा परेशान किया कि आखिर वो औरत जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है और ये मिस्टर फील्डिंग उसका साथ दे रहा है, ये फिर कैसा मेरा फ्रेंड हुआ। यहाँ पे उसको बहुत गुस्सा आता है कि एक्चुअल में ये वाइट्स और जो ब्राउन है या जो ब्रिटिश और इंडियन है इनकी आपस में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। ये एक्चुअल में कि वहाँ पे चार्ज लगाया जाता है कि एडिला जो है वो 20,000 जो है वो चार्ज पे करेगी। उसको जो है वो जुर्माना किया गया कि उसमें से कुछ जो है वो उसको भी दिया जाएगा डॉक्टर अजीज़ को, और कुछ अदालत लेगी क्योंकि इसने जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया और अदालत का वक्त ज़ाया किया। उसके बाद जब मिस्टर फील्डिंग सोचते हैं कि उसकी एडिला तो क्या रोनी भी ये रकम पे नहीं कर सकता, तो डॉक्टर अजीज़ को चाहिए कि वो जो है वो अपना वो अदालत से कहे कि उसने ये जुर्माना उसको माफ़ कर दिया, उसने ये जुर्माना उसको माफ़ कर दिया। वो कहता है कि जब तक तुम मुझसे आगे माफ़ी नहीं मांगेगी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। पहले तो वैसा नहीं था, लेकिन अब चूंकि एडिला ने उसके साथ इस तरह से बिहेव किया, उसको ज़लील किया, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया और वो जेल में रहा और उसके ऊपर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम हाथ लगे। तो इस वजह से उसका माइंड सेट थोड़ा सा ऐसा हो गया, उसने माफ़ी मंगवाई उसको जो है वो
चार्ज माफ कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एडिला जब वापस इंग्लैंड चली गई, अब 2 साल के बाद स्टोरी वापस आती है माओ में, वो भी इंडिया में एक जगह है। वहां पे क्या होता है कि जब माओ में डॉक्टर अजीज वहां पे जाता है तो उसको पता चलता है कि मिस्टर फील्डिंग जो है और उसकी वाइफ वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और वो सोचता है कि वो जरूर उसकी वाइफ जो है वो एडिला होगी और उसने जरूर उससे शादी कर ली होगी, उनको कोई ना कोई अफेयर बन गया होगा, क्योंकि उसने जो जिस तरह से साथ दिया है उसका तो मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि वो उसने एडिला से शादी कर ली होगी। तो वहां पे उसको जब पता चलता है कि जब उसको देखता है तो वो एडिला नहीं होती एक्चुअल में। जब उनकी मुलाकात होती है वो देखता है कि वो एडिला नहीं होती, वो मिसिस मूर की बेटी स्टेला होती है, यानी रॉनी की बहन। तो वहां पे उसको पता चलता है कि एक्चुअल में जो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं था। अब फिर वो 2 साल के बाद दोनों दोस्त मिलते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक डिस्कशन होती है, और वो डिस्कशन ये होती है कि इंडियंस और जो ब्रिटिश हैं वो उन आपस में दोस्त तभी बन सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उनकी फ्रेंडशिप तभी हो सकती है जब तक ये जब ये कॉलोनियल रूल ख़त्म होगा, जब ये कॉलोनाइजेशन ख़त्म होगी तब उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है। तब तक उससे पहले उनकी फ्रेंडशिप जो है वो नहीं हो सकती। उनकी अच्छी एक जर्नी रही साथ में, तो वहाँ पे जो है वो अपने अपने रास्ते अलग अलग थे। तो यहाँ पर स्टोरी जो है वो हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दुआ में याद रखिएगा।